सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है वर्षा और पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ एक, वर्षा और पानी। यह एक कविता है बच्चों। ठीक है, कविता का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में होने वाली जल चक्र का वर्णन किया है, जिसमें बाल मन में पैदा होने वाली जिज्ञासाओं के बारे में बताया गया है। जैसे किस प्रकार जल भाप बनकर बादल बनता है और फिर बादलों से बूंद बनकर धरती पर बरसता है। इस कविता में नानी ने बच्ची की जिज्ञासा शांत करने के बहाने उसे बातों बातों में वैज्ञानिक तथ्य भी समझा दिए हैं। ठीक है, इसमें एक बच्चा है, छोटी सी बच्ची है। उसके मन में आया कि बारिश कहाँ से होती है, वर्षा कहाँ से होती है, कि किस तरह से पानी कैसे आता है। इस तरह से उस छोटी बिटिया ने अपनी नानी से पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नानी आज हमें बतलाना, कहाँ से लाती वर्षा पानी, सोच न पाऊं समझ न पाऊं मैं वर्षा की यह मनमानी। तो किसमें इसमें क्या बताया गया, नानी आज हमें बतलाना, मतलब वो नानी से पूछ रही है, नानी हमें बतलाना कि जो वर्षा है वो पानी कहाँ से लाती है। मैं समझ नहीं पाती, मैं सोचती समझती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि वर्षा की ये मनमानी क्या है, कैसे है और ये कैसे करती है ना। आगे, ऊपर नीला आसमान है, संग में सूरज चांद सितारे, पानी फिर भी कहाँ से आया, समझ न आई बात हमारे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि तो ऊपर तो आसमान है नीला और उसके साथ क्या है, चांद सितारे हैं। पानी फिर ये कहाँ से आया, उसका मतलब ये है कि जब आसमान में चांद सितारे हैं, बादल है, आसमान है, पानी तो कहीं नहीं दिखता है, तो ये पानी लाती कहाँ से है, समझ नहीं आती उसको ये बात, है ना। उसने बोला है ये बात मुझे समझ नहीं आती, पानी आता कहाँ से है। सूरज की किरणें धरती पर अपने संग है गर्मी लाती, गर्मी जल को भाप बनाकर आसमान तक जा पहुंचाती। ठीक है, बच्ची ने अपनी नानी से पूछा। ठीक है, अब नानी ने उसका उत्तर दिया। किस तरह से समझ ना आई बात हमारे, यहाँ पर हुआ हमारा पूरा, सूरज की किरणें धरती पर अपने संग है गर्मी लाती। तो उन्होंने, नानी ने बताया जो सूरज की किरणें हैं ना, क्या लाती है, सूरज की किरणें धरती पर अपने संग गर्मी लाती है ना। सूरज की किरणों से धरती पर क्या होती है, गर्मी होती है। गर्मी जब ये नदी तालाब में जाती है, बड़े बड़े समुद्र में जाती है ना, उस तरह से जब वो गर्मी कहाँ जाती है, पानी की तरफ जाती है, तो वो गर्मी पानी को भाप भाप के रूप में, जल वाष्प जिसे कहते हैं, भाप के रूप में अपने संग ले जाती है। ठीक है, गर्मी जल को भाप बनाकर आसमान तक जा पहुंचाती, इसमें ये बताया गया है ना, आसमान तक जा पहुंचाती। ये बताया गया है कि जब सूरज की किरणें आती हैं धरती पर, तो वो गर्मी जो है पानी में भी जाती है, तो वो पानी क्या होता है, गर्मी के कारण भाप बनता है और उसके संग आसमान में चला जाता है। ठीक है, ऊपर आसमान में जाकर भाप से काले बादल बनते, उमड़ घुमड़ ये बादल ही खूब गरजते खूब बरसते। फिर नानी ने आगे बात बोली अपनी, ऊपर आसमान में जाकर ये जो धुआं है गर्मी के संग ऊपर चला जाता है और फिर वो भाप के रूप में क्या बनाता है, काले बादल बनाता है। फिर वही काले बादल घूम घूम कर क्या करते हैं, खूब गरजते हैं। गरजना यानी आवाज आती, गरजने की आवाज, जब बादलों की आवाज आती है ना, सुना होगा जब वर्षा होती है, खूब गरज कर फिर बरस जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पानी से बादल, बादल से फिर बनता पानी, अब तो जान गई बिटिया तुम कहाँ से लाती वर्षा पानी। इस तरह से बादल से फिर बनता पानी। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही पानी से बादल और बादल से क्या हुआ, गर्मी आई, बादल बन गया, बरस गया, फिर वही पानी वापस गया। वैसे ही वर्षा से बादल, बादल से वर्षा। तो फिर बोला नानी ने, अब तो जान गई बिटिया तुम कहाँ से लाती वर्षा पानी। तो अब तो पता चल गया
कि वैज्ञानिक तथ्य से उन्होंने किस तरह से ये बताया कि पानी बादल और बादल पानी कैसे परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बात कही है। और ये कविता किसकी है? रणधीर ठाकुर की। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में बाल मन की जिज्ञासाओं, बच्चों जिज्ञासाओं यानी जानने की इच्छाएं, जिज्ञासा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपके मन में भी जिज्ञासा आती होंगी, वो आनी भी चाहिए, है ना। जिज्ञासाओं और वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही प्रकृति के चक्र को भी समझाया गया है कि किस तरह से बादल से वर्षा, वर्षा से बादल होता है। ठीक है, शब्दकोश। वर्षा आसमान से जल का गिरना, मन माने अपने मन के अनुसार चलना। संग का अर्थ है साथ, किरणें सूरज का प्रकाश। भाप जल का गैसीय रूप, है ना। जल जब धुएं में गैस के रूप में चला जाता है उसे भाप कहते हैं। आसमान आकाश, उमड़ घुमड़ यानी घूम घूम कर, गरजना बादलों की आवाज, बिटिया यानी बेटी के लिए संबोधन, है ना। बिटिया, बिटिया बेटी के लिए बोलते हैं। चलिए मौखिक उच्चारण शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। कहाँ? वर्षा, मेरे संग बोलिए। पाऊं, चांद, आसमान, उमड़ घुमड़ कर, गरजना, बिटिया। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सोच कर बताइए, बच्ची ने नानी से क्या पूछा? क्या पूछा था बताइए कि बादल वर्षा कहाँ से लाता है, पानी कहाँ से लाता है। दूसरा, नानी ने बिटिया को क्या समझाया? नानी ने बताया कि कैसे वर्षा से बादल, बादल से वर्षा होती है। उमड़ घुमड़ बादल क्या करते हैं? उमड़ घुमड़ कर वो खूब गरजते हैं, खूब बरसते हैं। वर्षा का पानी कहाँ से आता है? वर्षा का पानी कहाँ से आता है बताओ? वर्षा का पानी बादलों से आता है, आसमान से आता है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। धरती पर कौन पानी वर्षा के रूप में लाता है? बादल, सूरज, चांद। कौन लाता है? धरती पर कौन पानी वर्षा के रूप में लाता है? बादल। ठीक है, किरणें धरती पर अपने साथ क्या लाती है? क्या लाती हैं? बादल, गर्मी, भाप। गर्मी लाती है। ठीक है, काले बादल किसके द्वारा बनते हैं? किसके द्वारा बनते हैं? भाप से। ठीक है, काले बादल किससे बनते हैं? भाप से। कि बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि आपने कविता पढ़ी है, समझी है, तो उसके अनुसार आप इसका उत्तर स्वयं दीजिएगा। ठीक है, अब दी गई पंक्तियां किसने किससे कही? ठीक है, तो किसने? सोच ना पाऊं समझ ना पाऊं, किसने कहा? बिटिया ने। किसने कहा? बिटिया ने। वो सोच नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, है ना, कि बादल वर्षा कहाँ से लाते हैं। बिटिया किससे? नानी से, है ना। पानी फिर ये कहाँ से आया? किसने कहा? बिटिया ने। नानी। ठीक है, अब तो जान गई बिटिया तुम। अब ये किसने कहा? नानी ने कहा था, है ना। किससे? बिटिया से। ठीक है, तो चलिए अगला अभ्यास। ऊपर नीला आसमान है, संग में सूरज, चांद, सितारे। पानी फिर ये कहाँ से आया? समझ ना आई बात हमारे। फिर सूरज की किरणें धरती पर
अपने संग है गर्मी लाती। संग है गर्मी लाती। गर्मी जल को भाप बनाकर। गर्मी जल को गर्मी जल को भाप बनाकर आसमान तक। आसमान तक जा पहुंचा। इस तरह से आप ये कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। ठीक है बच्चों, और आज हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और इसका अभ्यास आप अपना 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 अपनी पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।